नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ का आज 25वां भाग है और इसमें हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत। देखिए, मैंने आपके लिए उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर की वीडियो शुरू कर दी है, तो इन सभी वीडियोज को आप देखिए, क्योंकि आए दिनों इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बन रहे एग्जाम में। यूके ट्रिपल एससी में खासकर बहुत से क्वेश्चन कला एवं संस्कृति वाले पोर्शन से बन रहे हैं। तो बहुत अच्छे से मैं देखिए रिवीजन करा रहा हूं आपको, तो इनका लाभ उठाइए। साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीजें आ रही है, अन्य क्लासेस आपको दी जाती हैं लोक शब्दावली वाली, उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी जिनका 19 जनवरी वाला एग्जाम है, ग्रुप सी का कोई भी अपकमिंग एग्जाम है, तो वो लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जो कि बाइलिंगुअल महाकुंभ चल रहा है एप्लीकेशन पे, उसमें एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी उसमें 50% ऑफर भी चल रहा है, ऑफ का न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं देखिए उत्तराखंड के प्रमुख लोक गीतों की। अगर उत्तराखंड के लोक गीतों को दोस्तों मैं यहाँ पे अगर इनका मैं यहाँ पर विभाजन करता हूं कि कितने प्रकार के लोक गीत उत्तराखंड में प्रचलित हैं, तो उत्तराखंड में हम कह सकते हैं दोस्तों, लोक गीतों के जो प्रचलित प्रकार हैं उसमें हम देखते हैं मांगल या संस्कार गीत। मांगल या संस्कार गीत मतलब ऐसे गीत जो दोस्तों जो कि आपके मांगल कार्यों में गाए जाते हैं। मांगल या शुभ कार्य जो होते हैं, जैसे कि में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के बाद उसका छठी होता है, नामकरण होता है, ठीक है। उसके बाद उसका जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार होता है, शादी होती है उसकी। तो यानी कि ऐसे जो शुभ अवसर होते हैं, इसमें जो भी गीत गाए जाते हैं, इनको मांगल या संस्कार गीत कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला है नृत्य गीत। नृत्य गीत का मतलब देखिए आपका ऐसे गीत जिन पे डांस किया जाता है, जैसे कि मैं माघ गीत, तांदी, चौफुला, छोपती, थड़िया, ये सभी हमारे क्या झोड़ा वगैरह नृत्य गीत के अंतर्गत आ जाते हैं। मांगल गीत की अगर मैं बात करूं तो इसमें मांगल गीत में आपको शकुनाकर वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है देखिए प्रेम या प्रणय गीत। प्रेम या प्रणय गीत का मतलब ये है, देखिए जब भी आप प्रेम की भावना यानी कि रोमांटिक गीत हैं, इसमें आपके बहुत से गीत आ जाते हैं, जैसे कि चौफुला हो गया, झुमेलो हो गया, छपेली हो गया, लामण गीत हो गया, ठीक है। ये सभी हमारे इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ इसमें आपके लोक गाथाओं वाले गीत भी आते हैं, जैसे कि राजूला मालूसाई की प्रेम गाथा, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा फ्यूली जैसी की कहानी, जो लोक कथा है, ठीक है। सरु कुमेन हो गया। तो ये सभी हमारे क्या है, आपके प्रेम या प्रणय गीत के प्रकार हैं। उसके बाद अगला प्रकार है ऋतु गीत। देखिए उत्तराखंड में देखिए आपको अलग अलग ऋतुएं आती हैं, जैसे कि सर्दी आती है, गर्मी आती है, बसंत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है। तो ऋतु के हिसाब से भी उत्तराखंड में गीत बनाए गए हैं, इनको ऋतु गीत कहा जाता है। जैसे कि होली के टाइम पे होली के गीत होते हैं, फूलदेवी के टाइम पे बासंती गीत गाए जाते हैं, ठीक है। फूलदेवी पर्व जब आते हैं यानी कि बसंत के महीने में, चौमास जब लगता है भाई, चौमासा गीत गाए जाते हैं यानी कि वर्षा ऋतु में। 12 मासा गीत ऐसे होते हैं जो 12 महीने गाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे खुदेड़ गीत जो है, मायके की याद आती है महिला को तो वो गाती है, ओके। और फूलदेई हो गया, झुमेलो हो गया, माघ गीत हो गया, ये सभी ऋतु गीत हैं। और इसके अलावा देखिए अंतिम प्रकार है धार्मिक एवं लौकिक गाथाएं। धार्मिक गीतों में आपके जैसे जागर हो गया, ठीक है, जागर के गीत हो गए। उसके अलावा पांडव गीत हो गए, पांडव के गीत, भूत भैरव के गीत जो होते हैं, रखवाली जो गीत होते हैं, सभी धार्मिक गीतों में आते हैं। और लौकिक लोक गाथाओं में दोस्तों पवाड़े जिनको कहा जाता है, जो कि वीरों के होते हैं, ये पवाड़े, इनको पवाड़े कहा जाता है। भगवत गीत भी कहा जाता है, जैसे कि भड़ भंडारी, कालू माधो सिंह, कालू भंडारी, ठीक है। उसके अलावा लोदेरी खोला, जीतू बगड़वाल, जगदेव पवार, रणु रौत, भानु भोपला, ये सभी हमारे क्या लौकिक लोक गाथाओं पर आधारित गीत है। यानी कि ये तो प्रकार हैं, उत्तराखंड में इतने प्रकार के गीत गाए जाते हैं। ऐसे जाति विशेष के भी गीत आते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक जातियां हैं जो गीत गाते हैं, जैसे कि जो बागजियां होते हैं, बागजी लोग होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा नाथ जोगी लोग होते हैं, वो भी अपने कुछ गीत गाते हैं। ऐसे मैं बात करूं औजी जो होते हैं, औजी कुलाचार गीत गाते हो, ठीक है। औजियों के द्वारा गाया जाता है कुलाचार गीत, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा बच्चों के कुछ मनोरंजनात्मक गीत भी होते हैं, जैसे कि आपका घुघुती वाले गीत हो गए और भांटा सांटा हो गए, ठीक है। लोरी वगैरह तो वही वो हिंदी में भी होता है। तो ये होते हैं भाई गीतों के प्रकार हैं उत्तराखंड में, लोक गीतों के। अब एक एक करके हम इन लोक गीतों को देखेंगे और इनकी विशेषता को भी देखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से देखिए, समझ में आएगा। उत्तराखंड पुलिस एसआई का जिनका एग्जाम है वो भी देख लो भाई ध्यान से, आपको अच्छे से समझ में चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए छोपती से शुरुआत करते हैं। छोपती गीत क्या होता है? देखिए छोपती गीत जो होता है, छोपती जो है भैया आपका स्त्री पुरुष मिलकर ये गीत गाते हैं, स्त्री और पुरुष। हालांकि ध्यान रखना दोस्तों, जो गीत होता है वैसे नृत्य भी है उत्तराखंड में प्रचलित, हाँ। तो छोपती गीत में भी आपका स्त्री और पुरुष मिलकर गोलाकार होकर भैया आपका प्रश्न और उत्तर के रूप में ये गीत गाते हैं।
प्रश्न और उत्तर के रूप में, ठीक है, उत्तर के रूप में। तो ये लोकगीत बहुत प्रचलित है। छोपती का देखिए, मैंने कुमाऊनी वर्जन में इसका आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जो एक गाना आता है कि ओ बिना कस का जानू द्वार हट, हेटसाली को तीक जानू द्वार हट, यानी कि स्त्री और पुरुष क्या करेंगे, प्रश्न और उत्तर के संबंध में प्रेम संबंधी गीत इसमें गाएंगे, ठीक है। ये कहलाता है आपका छोपती गीत, ध्यान रखना। चलिए अगला जो गीत है बासंती गीत। बासंती गीत में क्या होता है, देखिए आपका बासंती जो गीत है, ये लोकगीत बसंत ऋतु के आगमन पर गाया जाता है। बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो बसंत ऋतु के आगमन में ये गीत गाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इन लोक गीतों का जो प्रमुख सब्जेक्ट होता है, यानी कि विषय होता है, किस विषय पे गीत गाए जाते हैं, तो इसमें वृक्ष हो गया, फल हो गया, क्योंकि देखिए बसंत ऋतु के टाइम पर ही काफल भी खिलता है, बुनास का फूल भी होता है, ठीक है, और जंगल में बहुत तरह तरह के फूल खिलते हैं, तो इन पे आधारित ये गीत होते हैं बासंती गीत, ठीक है। बासंती गीत आप ले सकते हैं, जो एक पांडवास का भी गीत है, चला फुलारी वाला गीत, उसमें भी देखिए फूलदेई पर्व पे वो गीत बनाया गया ना, चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिरोला, भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा, मारियों का जूठा फूल ना लाया, चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिरोला। और ऐसे और ऋतु गीत जो होते हैं बसंत ऋतु के आसपास के गीत, ठीक है। आयो मैना चैतको वाला गीत भी आपका, प्योली फूल खिली गयो वाला गीत भी है। तो ये सभी गीत आपके कहलाते हैं बासंती गीत, यानी कि बसंत ऋतु के आसपास जो भी गीत आपके गाए जाएंगे, ठीक है। चलिए समझ पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला जो गीत है भैया वो है बाजूबंद। बाजूबंद गीत क्या होता है, देखिए बाजूबंद गीत की मैं बात करूं तो ये एक प्रणय गीत है। प्रणय शब्द जहां पे आएगा यानी कि रोमांटिक है, ठीक है, प्रणय यानी कि प्रेम गीत है भाई। ये बाजूबंद एक क्या है, प्रेम गीत है। और यहाँ पे जो बाजूबंद गीत गाया जाता है स्पेसिफिकली देखा जाए तो भेड़ चराने वाले जो स्त्री पुरुष होते हैं, भेड़ चराने वाले स्त्री पुरुषों के द्वारा इसको गाया जाता है, ठीक है। भेड़ चराने वाले स्त्री पुरुषों के द्वारा इसको गाया जाता है और एक वार्तालाप के रूप में इसको बाजूबंद गीत को गाया जाता है, ठीक है। देखिए भैया उत्तराखंड में आपको ना आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक है बहुत विविधता देखने को मिलेगी। बाजूबंद जो गीत होता है संवादात्मक प्रणय गीत होता है, संवाद होता है इसमें आपस में, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, फूली जाली जई बाज काटकारी कै गौ की छई, बाबल की कूची कै भी गौ की होली, तू क्या कर दू पूछी, यानी कि संवाद होता है इसमें और पेड़ों की छाया में बैठ के स्त्री पुरुष इन गीतों को गाते हैं, ठीक है। तो ये बाजूबंद गीत होता है। इसके बाद भैया नंबर आता है खुदेड़ गीत का। खुदेड़ गीत जो है भाई ये भी हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ये आपका करुण शैली कह सकते हैं, ठीक है। करुण शैली का एक गीत है ये, ठीक है। और या बोल सकते हैं विरह, इसमें विरह की भावना होती है, विरह मतलब पीड़ा होती है, इसमें पेन होता है, ठीक है। पेन वाला गीत है खुदेड़ गीत। इसमें स्त्री अपने पति से अलग होने की पीड़ा को वर्णित करती है, ठीक है। तो ये खुदेड़ गीत होता है। और दूसरा देखिए आपको पता है जब एक महिला की शादी हो जाती है तो वो अपने माँ बाप भाई बहन सबसे दूर हो जाती है, मायके की जब भी उसको स्मृति आती है तो व्याकुल महिला ये गीत गाती है। और इन गीतों में स्पेसिफिकली देखा जाए तो 12 महीने के रीति रिवाज जो होते हैं, 6 महीनों की जो मादकता होती है, और इसके अलावा मायके के कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, और माता पिता भाई बहन तो होंगे ही, उसके अलावा मायके की कोई ऐसी ऐसी मतलब स्पेशल याद हो सकती है इसमें, ठीक है। तो ये गीत जो है ये खुदेड़ गीत कहलाता है। और बसंत ऋतु में मायके जो महिला जा नहीं पाती है वो विवाहिता जंगल में घास लकड़ी काटते हुए ये गीत गाती है, खुदेड़ गीत, ठीक है। फूली जालो कांस बे, फूली जालो कांस, मेलवरी बासली बे, फूली गे बुरास, मोली गैनी डानी बे, हेरी भेन डांडी, गौ की दीदी भूली बे, मैं तू आई गैन, फूली जालो कांस बे, फूली जालो कांस। यानी कि वही बोल रही है इसमें, महिलाएं सबकी मायके आ गई है। और एक गाना जो है भाई, एक गाना आपने सुना होगा, काफी ट्रेंडिंग गाना रहता है घुघुती वाला, जिसमें मायके की याद को ही मतलब एक्सप्रेस करती है महिला।
घुघुती घुरोन लागी मेरो मैत की, बोडी बोडी आगे ऋतु ऋतु चैत की, ऋतु ऋतु चैत की। हालांकि उस गीत को मैं बासंती में डालूंगा। घुघुती घुरेने लगी मेरी मैती की, ऋतु आगे चैत की। चैत का महीना जहां पे भी आएगा, चैत से संबंधित गाने मैक्सिमम बासंती गीत होंगे, याद रखना, क्योंकि चैत्र महीने में ही बसंत आगमन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला गीत है मांगल गीत। मांगल गीत जो है मित्रों, इस मांगल गीत को गढ़वाल में मांगल कहा जाता है और कुमाऊं में इसको शकुनाखर कहा जाता है। ठीक है, शकुनाखर गीत। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो भी हमारे जीवन में शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्य में आपका सभी चीज आता है, बच्चे का नामकरण हो, जन्म हो, उसके अलावा बच्चे की शादी हो, जनेऊ हो, अन्य कोई भी हमारे संस्कार, जो 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों में जो गीत गाए जाते हैं वो मांगल गीत। हालांकि एक संस्कार जो अंतिम संस्कार होता है उसको छोड़ के, ठीक है, बाकी जो भी उल्लास वाले संस्कार होते हैं जीवन में, उसमें मांगल गीत या शकुनाखर गाए जाते हैं। ठीक है, जैसे शकुनाखर में आपने सुना होगा, सुवा रे सुवा बंगा खंडी सुवा, जा सुवा नगरी मैन्यूत दिया, ओ जा सुवा नगरी मैन्यूत दिया, अयोध्या को गौच रामचंद्र नौच, जासुआ नगरी मैन्यूत दिया। यानी कि इसमें हमेशा ना शकुन के कुछ पलों की बात की जाती है, यानी कि जो भी शकुन कार्य हो रहा है या शुभ कार्य हो रहा है, ये कार्य सभी के लिए सार्थक सिद्ध हो और सभी का इसमें भला हो, ऐसे इन गीतों को इसमें पिरोया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मांगल गीत। चलिए, आज सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, माफी चाहूंगा। जैसे कि मैं आपका बोलो, एक और गीत इसमें गाया जाता है, माला रे माला सगुणा सुन, पहली का सगुणा भेटो, ढाई बड़ाई जोला निशान। ऐसे भूमियाल देवता जो होता है, गणेश की आराधना जब की जाती है, आपको पता ही है, देना हो या खोली का गणेशा हो, देना हो या मोरी का नारायण हो, ओ देना हो या भूमि का भूम्याला हो, देना हो या पंचनाम देवा हो। तो ऐसे गाए जाते हैं दोस्तों ये मांगल गीत, और बहुत मजा आता है यार जब इस माहौल में जाते हैं हम लोग, तो एक अलग ही आनंद आता है। अगला गीत है झुमेलो गीत। झुमेलो जो गीत होता है, ये वेदना और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वेदना और प्रेम का प्रतीक माना जाता है आपका झुमेलो गीत। ठीक है, इन लोक गीतों में नारी के सौंदर्य के साथ, नारी का जो सौंदर्य होता है, नारी सौंदर्य के साथ नारी हृदय की जो वेदना होती है, उस वेदना को भी यहाँ पर उजागर किया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कौन सा, झुमेलो गीत। अब झुमेलो नृत्य भी होता है इसमें, आपको पता ही है, इसी के साथ झुमेलो नृत्य भी होता है। ठीक है, अब झुमेलो की बात करूं मैं, जैसे एगे एगे बसंत में झुमलो, मैं कूच सौंग में झुमेलो, मैं कुबारा मास में झुमेलो, यकी ऋतु रह गए झुमेलो। अगला देखिए, आई गैन ऋतु बोगिदाई जन फेरो झुमेलो, उबा देसी उबा जाला, उंदा देसी उंदा झुमेलो। यानी कि बसंत आने पे जब चारों तरफ हमारा मादकता और बाहर आ जाती है, तो भैया जो हमारी आंतरिक पीड़ा से छटपटाती हुई नवयुवतियां हैं, वो झुमेलो गा के अपना जो पति की याद का दर्द है उसको मिटाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, ये कहलाता है झुमेलो गीत। हालांकि कुछ गीत है, देखिए कुछ गीतों को मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए माफी चाहता हूँ। अगला चौफुलो। चौफुला जो गीत होता है, चौफुला, चौफुला गीत भी प्रेम गीत होता है। ठीक है, चौफुला एक प्रेम गीत है, और इसमें देखिए अप्रत्यक्ष रूप से देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की भावना भी विहित रहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस चौफुला में देखिए रात्रि में स्त्री और पुरुषों द्वारा गोल दायरे में घूमकर ताली बजाते हुए रिंग डांस किया जाता है। रिंग डांस होता है इसी चौफुला गीत पर। ठीक है, चौफुला क्या होता है देखिए, सिर धोपेली लटकाई कनी, सिर धोपेली लटकाई कनी, काला सर्प की कैचुली जनी, सिंदूर से भरी मांग कनी, नाथली
नथली मागड़ी नगना जनी। तो ये है चौफुला गीत आपका, ठीक है। चलिए अगला जो गीत है चूरा गीत। चूरा गीत की मैं बात करता हूँ। जो भेड़ चराने वाले व्यक्ति होते हैं, भेड़ चराने वालों में जो हमारे वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं, यानी कि जो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो बूढ़े व्यक्ति नई जनरेशन को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, उनको जीवन जीने के तरीके सिखाते हैं इन गीतों के माध्यम से। यानी कि कह सकते हैं एक वृद्ध अनुभवी चरवाहे के द्वारा युवा भेड़ चराने वालों को व्यापार की कला सिखाने के माध्यम से या जीवन को जीने के उपदेश से जो गीत दिए जाते हैं वो चूरा गीत कहलाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका चूरा गीत, ध्यान रखेंगे। चूरा गीत की तो कोई लाइन मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो चूरा गीत तो मैं माफी चाहूंगा। चलिए अगला गीत देखते हैं भाई। अगला जो गीत है, अगला गीत है आपका लामण गीत, ठीक है। लामण गीत जो होता है, देखिए आपका लामण गीत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लामण गीत जो है आपका बाजूबंद के समान ही होता है। जो बाजूबंद गीत है ना, बाजूबंद के समान होता है। और एक ये प्रणय गीत है, यानी कि प्रेम गीत है, प्रणय गीत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें कथानक प्रेम से भरा हुआ गीत होता है पूरा लामण गीत, और बहुत मस्त ये गीत होता है लामण गीत, अगर आप सुनेंगे तो, ठीक है। तो लामण गीत प्रेम गीत होता है, याद रखिएगा। चलिए अब ज्यादा मैं गीत गाऊंगा नहीं क्योंकि सेशन फिर लंबा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। माफ कीजिएगा, अगला जो गीत है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत है चौमासा, ठीक है। चौमासा गीत भी बहुत पॉपुलर है। चौमासा का मतलब क्या है, देखिए गढ़वाल में भाई बहुत ज्यादा लोकप्रिय गीत है, और जो कि आपको वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु को देखिए स्थानीय भाषा में क्या क्या कहा जाता है, वर्षा ऋतु को कहा जाता है बसक्याल, बसक्याल कहा जाता है, ठीक है। बसक्याल के अलावा चौमासा को कहा जाता है आपका क्या, चातुर्मास भी कहा जाता है, चातुर्मास, ठीक है। और चौमासा तो कहा ही जाता है वर्षा ऋतु को। ये उत्तराखंड में कुछ नाम है हमारे ऋतुओं के, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चौमासा में क्या होता है आपका, इस गीत में वर्षा ऋतु का जो सौंदर्य है, नदी उसमें बढ़ जाती है, पर्वत दहाड़ मारने लगते हैं क्योंकि गाढ़ गधेरे बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ फूल वगैरह और हरियाली छा जाते हैं। चौमास का महीना आने में आपको पता ही है, चारों तरफ हरियाली बढ़िया हो जाती है ना, तो इसलिए चौमासा गीत गाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे चौमासा गीत। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला गीत देख लेंगे। अगला गीत है पट गीत। पट गीत होते हैं देखिए आपका उत्तराखंड में उपदेश देने वाले गीत, जिसमें आपका अभी तो ऊपर तो हमने पढ़ा था चूरा गीत। चूरा गीत केवल भेड़ चराने वाले वर्ग तक सीमित है, लेकिन उत्तराखंड में जो उपदेशात्मक गीत है, यानी कि जिसमें कुछ उपदेश छिपा होता है जीवन के लिए, उनको कहा जाता है आपका पट गीत। पट गीत को चूड़ा गीत या छोड़ा गीत भी कहा जाता है, ठीक है। चूड़ा या छोड़ा गीत भी कहा जाता है, ठीक है। चूड़ा या छोड़ा गीत किसे कहा जाता है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये कहा जाता है पट गीत को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए कुलाचार गीत, ठीक है। कुलाचार गीत जो होते हैं देखिए, चैती के कुलाचार गीत भी कहा जाता है, इनको चैती गीत भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो चैती या कुलाचार जो गीत होते हैं, ये आपका वंश प्रशस्त जो वंशावली होती है, वंशावली को इंडिकेट करता है ये, ठीक है। वंशावली को इंडिकेट करने वाला गीत है। मान लीजिए कोई वंश रहा हमारे देश में, हमारे क्षेत्र विशेष में, प्राचीन समय का इतिहास, पराक्रमी वीरों की वंश गाथा या अन्य वंश उत्पत्ति का वर्णन इस कुलाचार गीत में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और चैत्र के महीने में ये गीत गाए जाते हैं। जैसे मैं बोलूं, दानियू माँ को दानी होलो राजा हरिचंदा, सूरज का वंशी होलो राजा हरिचंदा, ठीक है। ये जो लाइन्स हैं ये आपका चैती या कुलाचार गीत है। अगला जो गीत है भैया, यह है होरी गीत। होरी गीत क्या होता है, देखिए होरी गीत में आपका होली के अवसर पे जो गीत गाए जाते हैं, ठीक है, होली के गीत में अवसर पे जो गीत गाए जाते हैं उनको होली गीत कहा जाता है। अल्मोड़ा के जो होली गीत हैं दोस्तों बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। जैसे आपके होली आपने सुना होगा ना, ठाड़े भरू राजा राम जी देखें, बैठ भरू छल के गगरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी। तो इस प्रकार की होलियां जो है आपने काफी सुनी होगी, और यही कहलाते हैं आपके होली गीत। अगला जो गीत है भाई चैती पसारा गीत, ठीक है। चैती पसारा गीत क्या होता है, देखिए आपका चैती पसारा में आपका देखिए औजी और बद्दी जो होते हैं, हमारे औजी जाति के लोग होते हैं जो उत्तराखंड में, और बद्दी जो होते हैं जो कि आपका पशुचारक होते हैं, बद्दी, ठीक है। ये बद्दी लोग जो होते हैं इसको गाते हैं, ठीक है। औजी या बद्दी जो लोग जो है आपके जजमान के, जहां पर चैत के महीने में गाते हैं, ठीक है। और उनकी स्त्रियां नृत्य करती हैं। मतलब ये जो चैती और जो कुलाचार गीत है ना, लगभग समान ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैती और कुलाचार गीत सेम है।
अगला गीत है बारह मासा। ठीक है, बारह मासा। बेरुपा को बारह मासा, बेरुपा को बारह मासा, ओ नारायण का फल पाको चेत मेरी छैला। कहने का मतलब ऐसे गीत जो कुमाऊं गढ़वाल में 12 महीने गाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये 12 मासा गीत का एग्जाम्पल नहीं था, मैंने खाली गा दिया यहाँ पे। 12 मासा गीत ऐसे गीत होते हैं और गढ़वाल क्षेत्र में खासकर स्त्रियों के द्वारा इसको गाया जाता है और 12 महीनों के लक्षण इसमें बताए जाते हैं। यानी कि जो जनवरी से लेकर दिसंबर, अगर मैं बात करूं अंग्रेजी माह, या हम बात करें चैत्र से लेकर जो हमारा फागुन तक का माह है हिंदी कैलेंडर में, उसमें भैया जिस महीने में जो भी चीज घटित होती है ना, वो गाया जाता है इस 12 मासा गीत में। ठीक है, ध्यान रखिए। खासकर जैसे प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक लक्षण है, मौसम और फूलों का वर्णन इस 12 मासा गीत में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये है 12 मासा गीत। बेवड़ू पाको 12 मासा तो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है गीत, हालांकि वो एक बेवड़ू जो फल होता है जिसको आप अंजीर कहते हैं, वो अंजीर के फल पे आधारित गीत है। ठीक है, चलिए अगला जो गीत है छपेली गीत। ठीक है, छपेली गीत। तो छपेली गीत जो है ये भी बहुत फेमस है, कुमाऊं क्षेत्र में फेमस है भाई। विवाह हो गया, आपने देखा होगा शादियों में छपेली मारी जाती है। उसके अलावा मेला हो गया, मेले में भी छपेली वगैरह आपका गाया जाता है। ठीक है, इसमें पुरुष हुड़का वादक गाता है और नृत्य करता है। ठीक है, और रुमाल लेके कई जगह पे डांस भी किया जाता है छपेली में। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, ओ बाना पनुली चकोरा तिले धारो बोला, सुपा भरी धानवे सुपा भरी धाना, एरी दुनिया भाजी त्वे बतुनी बाना, दंत पाटी भूली जूली नी भूली अनवार। फिर उसके बाद इसमें डांस शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक इसमें गायक होता है, वो नर्तक होता है, और मुख्य गायक इसमें हुड़का वादक होता है। ध्यान रखेंगे, विवाह मेले उत्सव आदि अवसरों पर छपेली गीत गाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक और इसमें, मालग देरी पांग टूटी गयो पांग को पीवाल, मेरी ही मूली म्यात न गए रट को पका लो। ऐसे आपने सुना होगा ना, आलू गोभी को साग मटर में मिला दे, वनडे छ भरियात जल्दी बटिया दे। तो ये जो लाइंस होते हैं ये छपेली कहलाते हैं। उसके बाद डांस शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो गीत है चांचरी। चांचरी में आपको नृत्य में भी बता चुका हूं। चांचरी जो है इसको भौनी भी कहा जाता है, भौनी, भौनी गीत, ध्यान रखेंगे। और चांचरी जो होता है भाई कुमाऊं गढ़वाल में गाया जाता है और ये नृत्य गीत है। ध्यान रखेंगे, ये कैसा गीत है, एक नृत्य गीत है और इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और रिंग डांस होता है चांचरी में, आपको पता ही है। ठीक है, चांचरी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था चांचरी गीत क्या होता है, मैंने आपको सुनाया भी था। ठीक है, तो एक रिंग डांस के समय ये गीत गाया जाता है और बहुत बार आपने देखा होगा जो हमारा जो झोड़ा है, जो कि कुमाऊं में दानपुर घाटी जो है, दानपुर वैली जो है, वहां पे झोड़ा के रूप में इसको गाया जाता है। ठीक है, तो वो सेम चीजें हैं, मतलब चांचरी उसी से संबंधित है। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा, सिलगड़ी का पाला चला ओ सुआ, और लंबा इसमें रिदम खींच के आपका आगे पीछे जाके पूरा रिंग डांस इस गाने को गाते हुए किया जाता है। जैसे आपका बोलूं मैं, कै की सुआ होली इनी अंछरी जनी बांध, दीवा जनी जोत धुआं जनी गुपेली, पारा डंडा कोछ भागी सुर मुरली बाजी गए हो मुरली बाजी गए। तो ऐसे सुना होगा आपने, ये सब चांचरी होते हैं। ठीक है, बड़ा मजा आता है चांचरी में भी। दानपुर बागेश्वर में एक बार मैंने भी इसको अटेम्प्ट किया था, चांचरी नृत्य जो होता है। ठीक है, अगला जो भाई गीत है वो है भगनौल गीत। भगनौल गीत में क्या होता है आपका, देखिए कुमाऊं क्षेत्र का प्रचलित गीत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुमाऊं का प्रचलित गीत है ये, कुमाऊं में ही गाया जाता है भगनौल, और ये प्रेम गीत होता है। ठीक है, प्रेम गीत का मतलब रोमांटिक सॉन्ग आपको समझ लेना है। अगला गीत है बैर गीत। बैर गीत जो है भैया ये भी आपका कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान गीत होता है। कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान गीत। ठीक है, तर्क का मतलब क्या है, इसमें तर्क करने का संवाद होता है, मतलब तर्कात्मक संवाद होता है दोनों पक्षों में। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लोग इस गीत को गा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपस में तर्क हो जाएगा उनमें। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आपका बैर गीत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दो दलों के बीच में क्या होता है, प्रश्नोत्तर शैली में गीत गाया जाता है, तर्क प्रधान गीत है। अगला जो गीत है न्योली। ठीक है, न्योली गीत तो बहुत पॉपुलर गीत होता है भैया आपका, न्योली गीत जो है। और न्योली गीत में आपका कुमाऊं क्षेत्र का ये गीत है। ठीक है, जैसे कि नाम से पता, जैसे गढ़वाल में खुदेड़ होता है ना,
खुदेड़ की तरह ही प्रेम गीत है एक हिसाब से, लेकिन इसमें भी विरह की भावना होती है। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में प्रेम की प्रधानता होती है। कुमाऊं का एक प्रेम गीत है न्योली। ठीक है, न्योली जो है कुमाऊं का ही एक प्रेम गीत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया न्योली गीत आपका। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका भांटा सांटा गीत। ठीक है, भांटा सांटा गीत जो होते हैं आपके मनोरंजनात्मक गीत होते हैं, मनोरंजन करने के लिए, मनोरंजन की करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है भांटा सांटा गीत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनोरंजन के पर्पज से। ऐसे ही फिर अगला जो गीत है भाई हमारा जागर। देखिए, जागर जो होता है पौराणिक गाथाएं होती हैं, पौराणिक गाथाओं के गीत होते हैं, इसमें पौराणिक गाथाएं बोली जाती हैं। ठीक है, पौराणिक गाथाओं का मतलब क्या है? जागर में आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे जो पुराने वीर हैं, जैसे कि कप्पू चौहान है और माधो सिंह भंडारी जी हैं, ऐसे बड़े बड़े जो नाम होते हैं दोस्तों, उनका यहाँ पर क्या किया जाता है? बखान किया जाता है। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है कि आपका जागर। जागर गीत में आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है आपका, जिसके लिए जागर लगाए जाते हैं उनका अवतरण भी होता है, अवतरित होते हैं ना वो। ठीक है, पवाड़ा भड़ो या जागर गिरा, जागर जो गीत है एक ही जैसे हैं, मतलब लगभग लगभग समान है जागर गीत और पवाड़ा या भड़ो। ठीक है, जैसे मतलब कुमाऊं में जागर देवता के अवतरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, ध्यान, इसमें कुछ वाद्य यंत्र भी आवश्यक होता है, जैसे कि डमरू और थाली इसमें बजाई जाती है, डमरू थाली बजाई जाती है। जैसे मतलब भैरवनाथ का जागर मैं बोलूं, भैरव देवता जो होते हैं ना, भैरव देवता, उनके जागर की कुछ पंक्तियां बोलता हूं मैं। रक्षा करी बटुकनाथ भैरव, चौड़िया नाथ सिंह वीर चौरतिया नाथ सिंह, डोडिया नाथ सिंह चौरंगी नाथ सिंह, ओम नमो आदेश गुरु को आदेश। तो ऐसे जाकर फिर टंग 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 थाली बजेगी इसमें। ठीक है, ऐसे होता है। और ऐसे जो पवाड़ा या भड़ो गीत है हमारे गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है, इसमें वीर पुरुषों को उल्लेखित किया जाता है, यानी कि जो हमारे उत्तराखंड की देवभूमि है, इसमें जो भी वीर हुए उनके आख्यान है वीरता और शौर्य के। ठीक है, इनको भड़ो भी कहा जाता है, इनको कटकू गीत भी कहा जाता है। ठीक है, कटकू, कटक मतलब सेना होती है ना, सेना से संबंधित कटकू हो गया तभी। और पवाड़ा भी कहते हैं इनको, ध्यान रखेंगे। माधव सिंह भंडारी हो गया, जीतू बगड़वाल हो गया। ठीक है, और भी मैंने आपको बताए थे। और जैसे मैं बोलूं आपका दिगो अल्मोड़ का राज होलो तिरमोली चना, दिगो अल्मोड़ का राज होलो तिरमोली चना, चना विक्रम का चलो होलो तिरमोली चना, एक सिंह रण बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह, बाके सिंह काहे का। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, यानी उनका बखान होता है ऐसे, मतलब उनकी वीरता की चर्चे किए जाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मलिता की कूल पे भी पूरा माधो सिंह भंडारी जी का गीत है, लोकगीत है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक गीत तो मिस ही हो गया, थड़िया गीत जो होता है, थड़िया गीत भी याद है ना, थड़िया नृत्य भी। देखिए उत्तराखंड में मोस्टली वही गीत है जिनपे नृत्य भी होता है। थड़िया गीत जो होता है आपका, आपका किसी विषय आधार पर लोक गाथाओं से मिलता हुआ गीत होता है, लोक गाथाओं पर आधारित गीत होता है, लोक गाथाओं पर आधारित गीत होता है। ठीक है, थड़िया गीत। ओके, और ध्यान रखेंगे बसंत पंचमी से लेकर, ये महत्वपूर्ण है, बसंत पंचमी से लेकर, बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति जो होती है, विषुवत संक्रांति तक, विषुवत संक्रांति तक ये आपका थड़िया गीत गाए जाते हैं और गांव की स्त्रियां गाती हैं इसमें। ठीक है, और ये सामूहिक गीत होता है, ध्यान रखेंगे, समूह में गाती हैं स्त्रियां, समूह में गाती हैं इसको। ठीक है, जैसे कि रणी हाटनी जानो गजे सिंह, हल जोत का दिन गजे सिंह, तू होशिया बैख गजे सिंह, तेरा बाबू का बैरी गजे सिंह। ठीक है, तो ये होता है आपका थड़िया गीत। ओके, समझ पाएंगे। चलिए, इसके अलावा कुछ गीत अगर रह गए तो मैं उनको आपको बता देता हूँ फटाफट। इसमें अगर बात करें दोस्तों, एक होता है सैना गीत, सैना गीत इसमें रह गया तो उसको भी देख लीजिए। सैना गीत, सैना गीत जो होता है, देखिए दीपावली के अवसर पर अगर आप देखेंगे ना, जो जौनसार क्षेत्र है, जौनसारी जो जनजाति आपको पता ही है, दीपावली की एक माह बाद ही दीपावलियां मनाते हैं। और जो ये दीपावली अपनी मनाते हैं उसमें जो ध्यांतियां होती हैं, क्योंकि जौनसारी में देखिए ध्यांति कहा जाता है विवाह के बाद की लड़कियां। ठीक है, विवाह पश्चात, विवाह पश्चात जो लड़कियां होती हैं उनको ध्यांति कहा जाता है, और जो कुंवारी लड़की होती है उनको रियांति कहा जाता है। कहा जाता है ना, आपने परीक्षा में भी पढ़ा होगा। तो ध्यांतियां जब आती है ना अपने मायके, तो उस समय वो सैना गीत गाती हैं दीपावली में जौनसार समुदाय में, क्योंकि गांव आने पे ध्यांतियों को अपने बचपन की याद आ जाती है। तो वो बोलती हैं, भैया
एक धारा दी गोबा केरी, दूजे धारा दी घोड़ी, तेरी मेरी बल दोस्तियां कौन पापिया तोड़ी। अरे मेरी दोस्त, तेरी मेरी मित्रता किस पापी ने तोड़ दी, ऐसा बोलती हैं वो। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके सहीना गीत। ऐसे भैया आपका ठुलखेल गीत होते हैं। कुमाऊं में आपने देखा ठुलखेल होता है ना, ठुलखेल लगता है। ऐसे ठुलखेल गीत होते हैं आपके कुमाऊं क्षेत्र में, जो आपका कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात गाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है ठुलखेल गीत। ठीक है, भादो के महीने में। जन्माष्टमी तो भादो के महीने में होते हैं, आप सभी को पता ही है। दशरथ राजा आता अपूतर आयो, हे दशरथ राजा ता बुढो बिरत छु, हे राणी मिजानो तीरथ फेरनु, तीरथ फेरनु रानी वर मांगी लेबलो। ठीक है, तो ये हमारा ठुलखेल होता है, उसमें आपका रिंग डांस किया जाता है ठुलखेल में भी। इसके अलावा देखिए तंत्र मंत्र के भी लोकगीत होते हैं। उसके अलावा देखिए दूड़ा गीत होता है। ठीक है, दूड़ा गीत में आप सुन लो, समझ लो, बस इतना ही समझ लो। जो जो दूड़ा गीत होता है हमारा, दूड़ा गीत, दूड़ा गीत भी रह गया था। दूड़ा गीत में आपका देखिए स्वयंवर प्रथा का एक स्वरूप होता है। स्वयंवर प्रथा होती थी ना पहले कई जगह पे, स्वयंवर। ठीक है, स्वयंवर प्रथा जो होती थी उत्तराखंड में, उसका स्वरूप माना जाता है। पर्वतों के मध्य जो घास काटती हुई एक युवती होती है, दूर पशु चराते हुए युवक से क्या करती है, वो गीतों के माध्यम से ही परिचय पूछती है, यानी कि इंट्रोडक्शन। जैसे आज आप हाई हेलो करते हैं सोशल मीडिया पे, उस समय पुराने टाइम पे चीजें थी नहीं। एक तरफ लड़की घास काट रही है ऊपर पहाड़ों पे, एक तरफ लड़का आ रहा है अपने घास मवेशी जो जंगल चराने के लिए, बकरी वगैरह है उनको चराने के लिए। ठीक है, तो आपस में संवाद करने के लिए गाते थे। तिले धारु भोला झम, बाटा का बटोई गोरा मेरो नौ झम, ढाकरी पालन गोरा दे, छोड़ गंगा पार गोरा दे, औ मेरा सलाम झम, ओ तिले धारू भोला झम। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब भैया कौन है, क्या है तू, कहां से आया, किस नदी के पार का है, किस गांव का है। तो ऐसे आपस में संवाद किया जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये है दूड़ा गीत। ठीक है, उसके अलावा देखिए कुछ और गीत रह गए इसमें, जैसे बाल गीत है। कुछ उत्तराखंड में बाल गीत भी गाए जाते हैं, बच्चों के गीत होते हैं बाल गीत। ठीक है, बालकों के मध्य होते हैं। घुघुती गीत भी होते हैं, घुघुती नृत्य जैसे वैसे घुघुती गीत भी होते हैं। ठीक है, बच्चों के मध्य काफी, जैसे मैं बोलूं बाल गीत में, घुघुती बासुती क्या खांदी, दूध भाती मैं भी देई जुठू छू, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ कथा साहित्य में लोक कथाएं भी होते हैं। एक छो राजा वैक सात नौना छा, सात भाइयों की एक बैंग छ, ऐसे मतलब काफी लंबा चीजें इनको खींचा गया होता है। ठीक है, तो ये आपके लगभग लगभग उत्तराखंड के जो भी हमारे भाई गीत थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका कुछ कृषि गीत भी उत्तराखंड में प्रचलित हैं। भौगोलिक जो खेती करना मुश्किल होता है, जहाँ पे उल्का बोल आपका गाया जाता है, उल्का बोल में भी कृषि गीत गाए जाते हैं। ठीक है, उसमें आपके भूम्याल देव जो होते हैं, भूमि के देवता, तो उन भूम्याल देवताओं का बखान होता है। ठीक है, तो ये आपका कृषि गीत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लगभग लगभग टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। उत्तराखंड के लोकगीत हमारे कवर हो चुके हैं। जाते जाते कुमाऊं का भी एक प्रसिद्ध खुदेड़ गीत आपको मैं सुनाना चाहूंगा, जिसके साथ ही सेशन को समाप्त करूंगा। और जाने से पहले हमेशा की तरफ बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। कुमाऊं में भी एक खुदेड़ गीत, जहाँ पे महिला को अपनी मायके की याद आती है, ये गीत काफी पॉपुलर हुआ, पांडवाज का एक गीत है। ठीक है, जन्दिया बोजू छाना बिलोरी, लगला बिलोरी का घाम, जन्दिया बोजू छाना बिलोरी, लगला बिलोरी का घाम, हाथ की कुटली हाथ रे जाली, नाक की नथुली नाक रे जाली, लगला बिलोरी का घाम, लगला बिलोरी का घाम, जंदिया बोजू छाना बिलोरी, लगला बिलोरी का घाम। हम जानो बोझू हमर ससुर का देश,
यो गंगा का पारी जानु स्वामी का मुलुक भावेनु को साथ छोडी इजा को प्रेम अपन मुलुक छोडी देश यो मुलुक सकुना दे सकुना दे सकुना दे जब तक रोली चली गंगा जी की धार सूरज की ज्योति रोली धरती आकाश जब तक ओने रोल जेठ साग भाग तब तक रोल तेरो अमर सुहाग सकुना दे सकुना दे सकुना दे